कब्ज़ के मसले का शिकार हैं तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में 15 से 20% लोग इस मसले का अक्सर शिकार रहते हैं। कब्ज़ की वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, जिसमें कुछ ये बाकी बीमारियों से भी इसका ताल्लुक़ हो सकता है, जैसे ख़ास तौर पे थायराइड का मसला है, कैल्शियम लेवल जिनका ज़्यादा होता है उनमें कब्ज़ हो सकती है, या जैसे आंत के अंदर तंगी आ गई है, उसमें रुकावट आ गई है, या कोई ट्यूमर है, रसौली है जो उसने आंत को ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आज मैं जिस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ वो है दायमी कब्ज़, आम ज़बान में उसे कहते हैं। साइंटिफिक जो ज़बान है, साइंसी ज़बान में उसे क्रॉनिक इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि घर पे करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। पहले भी मैं ये जैसे कहता रहता हूँ कि ये जो चीज़ें हम बताते हैं ये साइंसी और डॉक्टरी नुस्खे का मुतबादिल बिल्कुल नहीं है। ये उन लोगों के लिए हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग जिन्हें डॉक्टर ने बताया है कि आपको दायमी कब्ज़ है। अगर आपको अभी कब्ज़ शुरू हुई है, आपको साथ में पेट में दर्द है, आपको भूख नहीं लगती, वज़न कम हो रहा है, खुदा न खास्ता पखाने के साथ खून आता है, या इसके अलावा इस तरह की कोई और साथ में कोई और मसला भी है, तो लाजमी अपने मेदे जिगर के डॉक्टर को दिखाएं और उसके हिसाब से ही उनकी जो भी एडवाइस है उसको फॉलो करें। अच्छा, दूसरी अहम बात ये है कि ये जितने भी चीज़ें हैं इनके इस्तेमाल से पहले आपने कुछ वो चीज़ें लाजमी करनी है जो अक्सर गलतियां हम कर रहे होते हैं। पानी आपने ज़्यादा पीना है, 7 से 8 गिलास रोज़ाना के जो हैं वो पीने से भी कब्ज़ का मसला हल हो जाता है। जो लोग पानी कम पीते हैं वो कब्ज़ का शिकार ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, वो लोग जो बिल्कुल हिलजुल नहीं करते हैं, सुबह उठे, ऑफिस गए, दुकान पे गए, जाके बैठे रहे, घर आए, खाना खाया, टीवी देखा, मोबाइल देखा और फिर सो गए। चहलकदमी करनी है, कम से कम 30 से 40 मिनट तक वॉक करनी है। जो यंग लोग हैं उन्हें साथ में एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है। इससे ना सिर्फ आपकी कब्ज़ का मसला बेहतर होगा बल्कि आपको बहुत सारी और भी इसके फ़ायदे जो है वो मिलेंगे। इसके बाद जो है जंक फूड का इस्तेमाल, जिसमें फाइबर कम से कम होता है, उसके इस्तेमाल से भी कब्ज़ जो है वो बढ़ता है। तो ये चीज़ें भी आपने करनी है। रेमेडीज़ में सबसे पहली जो चीज़ है वो है इंजीर। आपने 2 से 3 जो है वो इंजीर लेने हैं, उन्हें पानी में भिगो के रखना है और उसके बाद उनको इस्तेमाल करना है। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। ये कब्ज़ के लिए बहुत ही एक अच्छी रेमेडी है जो कि आप आराम से घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो चीज़ आती है वो है मुनक्के यानी किशमिश। 6 से 7 आपने मुनक्के लेने हैं, उसको आपने पानी में भिगो के इस्तेमाल करना है और ये है कि उनके बीज जो है आपने निकाल लेने हैं, ठीक है? उसके बाद आपने उसको इस्तेमाल करना है। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होती है, ये आंत को स्टिमुलेट करती है और इससे पखाना जो है वो आसानी से पास होता है। उसके बाद आती है सना मक्की, जो कि कोरोना में बड़ी मशहूर हुई थी। इसका इस्तेमाल इस तरह करना है आपने कि इसको आपने इसकी चाय जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है और कब्ज़ कुशा है। आपने इसके कुछ पत्ते लेने हैं, या जैसे पिसी हुई फॉर्म में ये आती है, उसको आपने गर्म करना है और उसके बाद उसको छान लेना है। उसके साथ आप जो भी स्वीटनर आप ऐड करना चाहते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, आप मीठा ऐड, चीनी वगैरह थोड़ी बहुत ऐड करके, शक्कर ऐड करके वो आप ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा जो है वो कब्ज़ कुशा जो है वो अमल है, उसके साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है सौंफ। सौंफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसकी भी आप उसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी आप पानी में जो है वो बॉयल करके उसका जो है फिर छान के वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे अहम चीज़ है वो है फिर उसके बाद ये लौकी। आपने लौकी लेके आना है, उसको छील लेना है, उसके बाद आपने उसको करना है ग्राइंड, ब्लेंडर में डालना है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए पहले उसको चेक कर लेना है कि वो कड़वी वाली तो नहीं है, कड़वी वाली इस्तेमाल नहीं करनी, मीठी वाली इस्तेमाल करनी है। उसे आपने ब्लेंडर में डालना है। जब वो उसके साथ आपने ऐड करनी है अदरक, अदरक मिलानी है। उसके बाद जो वो बन जाएगा, मशरूब सा बन जाएगा, जो उसका बेसिकली शेक बन जाएगा, वो आपने पीना है। वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, देखें, ये फाइबर है। फाइबर जो है उसके बगैर जो है वो पखाना आराम से पास होना बड़ा मुश्किल है। सो जिन लोगों को कब्ज़ का मसला होता है उनके लिए फाइबर की जो मिकदार है वो ज़्यादा चाहिए होती है। इनमें से एक कोई भी रेमेडी आप लें, उसको करें। अगर उससे नहीं फ़र्क पड़ता तो आप इनको मल्टीपल यानी कि जो 2 या 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सुबह कर लिया, एक शाम को, तो इससे इंशाल्लाह आपको
फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दोबारा मैं बताता चलूँ, ये मेडिकल जो हेल्प है उसका मुतबादिल नहीं है। अगर प्रॉब्लम रहती है तो फिर आपने अपने डॉक्टर के मशवरे को फॉलो करना है। उम्मीद है ये आपको इससे फ़ायदा होगा। सेहतमंद रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।